जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग देखेंगे आज का क्लास में, यानी त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है। ये क्लास 10th का है, ठीक है। और क्लास 10th का ये मैथमेटिक्स है और ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 होगा, है ना। प्रश्नावली देखिए 8 यानी 8.1। अब देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, शायद देख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे, इससे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आज 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इसको पहले समझते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा रहा है क्वेश्चन कि यदि सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि सेक थीटा इक्वल्स टू हम लोगों के पास गिवन है, तो हम लोग जो ट्रिगोनमेट्री फंक्शन हम लोग पढ़े हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा, है ना। टोटल कितना है 6 है। तो हम लोगों को सारे के सारे फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा, है ना। बहुत सिंपल सा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखिएगा सॉल्व, और यहाँ लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा एज गिवन दैट, है ना। तो क्वेश्चन क्या रहेगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए, आप लोगों के लिए, इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, है ना, देन फाइंड द अदर ट्रिगोनमेट्री फंक्शन, है ना, या फाइंड द अदर ट्रिगोनमेट्री रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 13/12। अब देखिएगा सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जानते हैं एक चीज़, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना। क्या पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ये देखिए, यहाँ सपोज कीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी क्या है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कोई समकोण त्रिभुज है, और जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, मतलब इस जगह पे 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, एच होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अगर यहाँ हम थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला पी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझे। अब ये बताइए हमको सेक थीटा का क्या होता है। तो सेक थीटा का होता है यहाँ h/b, है ना। ये क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो h/b हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को h और b तो मिल गया। देखिए कैसे, अब यह लिख सकते हैं, अर्थात h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 13, और यहाँ b इक्वल्स टू हो जाएगा 14। क्लियर है। देखिए h 13 है और b आपका 14 है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग p निकाल सकते हैं। अब p निकालने के लिए क्या होगा, हम लोग एक क्या करेंगे, एक फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस परिमेय। और वह पाइथागोरस परिमेय क्या होगा, हम जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय से क्या जानते हैं बताइए। तो यानी यह होता है h², मतलब कर्ण का स्क्वायर, और यह हो जाएगा p² प्लस b²। क्लियर है। तो हम लोगों को देखिए h भी हम लोगों के पास है और b भी है, यानी हम लोगों को p फाइंड करना है। अगर p यानी निकालना है तो क्या करना होगा, p को अकेले रखना होगा। तो b को इधर लाएंगे, तो यह हो जाएगा h² माइनस b² इक्वल्स टू, यह हो जाएगा p²। या आप यह कह सकते हैं p² इक्वल्स टू इधर h² माइनस ये b²। तो यहाँ लिख सकते हैं p² इक्वल्स टू h कितना है 13, तो यहाँ लिखिएगा 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है 12, यानी यह हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है। तो बताइए ये p² है ना, और इक्वल्स टू इसका हो जाएगा 169, और माइनस ये हो जाएगा 144, क्योंकि 12 का 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144 होता है। कम से कम आप लोगों को स्क्वायर रूट, है ना, कम से कम 20 तक तो आप लोगों का माइंड में होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आप जैसे मैथमेटिक्स को सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ बहुत काम आने वाला है। ठीक है। तो देखिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, यानी p² इक्वल्स टू, एक काम कीजिए, यानी ये हो जाएगा माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ ये 5 हो गया, और यहाँ देखिए यानी ये 2 हो जाएगा, यानी 25। तो आप ये कह सकते हैं देयरफॉर p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, या इम्प्लाई दैट दीजिए, यहाँ इम्प्लाई दैट p इक्वल्स टू 5 हो गया, सॉरी 25 हो जाएगा यहाँ। ठीक है। तो ये निकल जाएगा 5। तो देखिए p का वैल्यू हम लोगों का क्या मिला, यानी हम लोगों को मिला 5 मिला। ठीक है। तो p क्या है, यहाँ 5 मिल गया p। ठीक है। अब देखिएगा p क्या है, p के सामने यह है, तो ये इतना इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5, और b इक्वल्स टू आप क्या क्या दिया है, देखिए b इक्वल्स टू 12 है, तो b इक्वल्स टू आपका यहाँ हो जाएगा 12।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं P इक्वल्स टू आपका 5 हो गया और B इक्वल्स टू आपका 12 हो गया और H इक्वल्स टू देखिए 13 है, ठीक है। तो H इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 13, ये चीज़ हो गया और ये हो जाएगा आपका ये 13 हो गया। क्लियर है? चलिए ये चीज़ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कहा गया है क्या कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए, यानी सभी और बाकी जो त्रिकोणमिति का रेशियो है उसको हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, एक काम कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ सोल्यूशन करते हैं। तो एक नंबर हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक नंबर यहाँ हम लोगों को तो सेक थीटा की बहन है, तो एक नंबर में हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, फार्मूला P/H होता है, ठीक है। P/H होता है, तो P बताइए कितना है आपका, P इक्वल्स टू 5 है, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 5/H मीन्स 13, ये आपका हो गया। सेकेंड में देखिए यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है क्या, B/H। तो बताइए B क्या है, 12 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12/13, ठीक है। अब बताइए ये है, हम लोग 3 कर सकते हैं, 3 यह हो जाएगा सेक, सेक तो हो गया है, ये तो गिवन है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का tan थीटा। तो बताइए tan थीटा जो है ना, तो इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो इसका होता है P/B, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, यदि आप फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर फर्स्ट क्लास को देखिएगा, यानी लेक्चर नंबर 1 से, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखिए P/B हो जाएगा, तो बताइए P का वैल्यू क्या है, तो P का वैल्यू आपका 5 है ना, और नीचे देखिए V क्या है, तो V का वैल्यू 12 है, तो आपका 10 निकल गया। अब 10 निकल गया तो अब हो जाएगा, आप 4 में हम लोग निकालेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, ये B/P होता है, उल्टा इसका रेसिप्रोकल। तो B/P होता है, तो यहाँ देखिए B का वैल्यू क्या है, 12 है, और P का वैल्यू 5, तो हो जाएगा आपका 12/5। अब यहाँ देखिएगा 5, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 जो होगा तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ कॉसेक थीटा है ना, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है आपका H/P। क्लियर है? तो H आपका कितना है, 13 है, और P देखिए P क्या है आपका, यहाँ P आपका है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। तो आपका यहाँ देखिए बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था हम लोग क्या करें, इसको फाइंड कर लिए। तो आपका यही काम है, इतना ही आप लोगों को करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो दिया रहेगा उससे आप क्या, या तो P या H जो भी रहेगा, 2 चीज़ निकाल लीजिएगा, ठीक है। और वही दोनों के मदद से फिर आप तीसरे चीज़ को निकाल लीजिएगा, और इसके बाद आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसको उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए अच्छा से, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो, जहां कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। देखिए क्या बोला गया है कि कौन ए और कौन बी क्या है, दोनों ही न्यून कौन है, ओके। और कॉस ए और कॉस बी क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, और आप लोग आराम से देखिए समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। तो हम लोगों को मानना पड़ेगा, यहाँ 2 चीज़ दिया हुआ है ना, 2, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज़ समझना होगा कि 2 ट्राइंगल हम लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज ABC, एक ABC ले लिए, तथा त्रिभुज एक दूसरा ले लेते हैं PQR। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग त्रिभुज हम लोग ले लिए हैं, 2 त्रिभुज लेंगे। अब बाद में वहाँ हम लोग कौन दिखाएंगे वो अलग बात है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। देखिए एक ये हो गया, इसका नाम हम दे देते हैं A, और ये B और ये C हो गया, ठीक है। दोनों न्यून कोण की बात कर रहा है, तो इस एंगल को हम लोग क्या मानेंगे, ये आपका A है, ठीक है। और कोई दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ये, और इसका नाम ले लेते हैं P, और ये हम Q ले लेते हैं, है ना, और ये आपका R हो जाएगा, और ये भी आपका, इसको क्या मानेंगे, इसको B मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोगों के पास क्या होगा, यानी BAC। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल, या फिर ट्राइंगल नहीं, यहाँ लिखेंगे एंगल कि BA और C बराबर होगा एंगल A,
बात समझ रहे हैं ना। यानी कि यहाँ जिस एंगल को आप लीजिएगा उसको बीच में लीजिए, यानी बी ए सी या फिर सी ए बी, यानी इस एंगल का बात कर रहे हैं तो इसको बीच में लिए, यानी ये एंगल क्या है, एंगल ए है, यह माने हैं। और तथा दूसरा, तथा क्या हो जाएगा आपका एंगल यहाँ, तो क्यू पी आर, तो क्यू पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल बी। ओके, अब चाहे तो इसको ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ तक समझ गए। आप चाहे तो इसको क्या करें, आप यहाँ लिख सकते हैं, माना ये जो चीज़ ऊपर में तो लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों के पास और एक चीज़ दिया हुआ है, और एक चीज़ दिया हुआ है, मतलब क्या कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये दिया हुआ है ना। यहाँ देखिए कंडीशन दिया हुआ है, यानी दोनों में कौन सा कंडीशन इक्वल है, यानी कॉस ए और कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है, ठीक है। तो दोनों एंगल हम लोगों को बराबर भी दिखाना है। तो एक काम कीजिए, कॉस ए का बात कर रहा है यहाँ, तो कॉस ए मतलब इसके सामने वाला क्या होगा, पी होगा ये। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, तो बी क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका ए बी बटा ये हो जाएगा आपका ए सी, और इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कॉस बी में, तो कॉस बी में देखिए ये पी हो जाएगा, बी के सामने वाला पी होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, एच होता है, तो ये बी हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू बाई यहाँ हो जाएगा आपका पी आर, ठीक है। इतना समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ चीज़ हो जाएगा, तो आप एक काम कीजिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए बी बाई ये हो जाएगा आपका पी क्यू और इक्वल्स टू इधर हो जाएगा आपका ए सी बाई ये हो जाएगा आपका पी आर, है ना। और इक्वल्स टू कुछ मान लेते हैं, लेमडा मान लेते हैं, लेमडा क्या कहिए, कहिए या मानिए, है ना, क्या हो गया, लेमडा कहिए इसको, इस पूरे को क्या माने, लेमडा। इसको क्या माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं, है ना। तो हम लेमडा मान लिए, इसको क्या पढ़ेंगे, लेमडा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ समझिए आप लोग, देखिए ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू क्या है, लेमडा। दैट मीन्स ए बी बाई, यहाँ देखिएगा एक बार, ए बी बाई ये हो जाएगा आपका पी क्यू, इतना बराबर भी लेमडा होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए बी, तो हम लोग ये लिखेंगे एक बार, ये हो जाएगा देयरफॉर ए बी बराबर हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब लेमडा, और ये हो जाएगा आपका पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर लेमडा पी क्यू, और यहाँ लिखेंगे तथा दूसरा इधर ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू ये भी लेमडा होगा, दोनों के इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। दैट मीन्स ये भी इसके इक्वल होगा, लेमडा के इक्वल, और ए सी बाई पी आर ये भी लेमडा के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा, और ये हो जाएगा आपका पी आर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये चीज़ हो गया। तो यहाँ देखिए ए बी कहाँ है, ए बी आपका ये वाला है ना, आपका ये वाला है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए ए बी बाई ए सी, मतलब ए बी बाई ए सी, यानी ये साइड देखिए, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा है, या फिर आप यह कह सकते हैं ए बी। तो ए बी कौन है, ये है ए बी, और इसका पी क्यू कौन है, यहाँ देखिए ये है पी क्यू। बात समझ रहे हैं ना। जैसे इसका यह आधार देखिए, इसका आधार ए बी है, तो ऊपर में ए बी है, और इसका आधार क्या है, इसका आधार देखिए पी क्यू, तो नीचे में पी क्यू है। और इसका देखिए ए सी, तो इसका क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है ए सी, तो इसका कर्ण क्या है, इसका कर्ण है हम लोगों का पी आर, तो नीचे पी आर है। तो कहीं ना कहीं कि ये इतना बटा इतना और इतना बटा इतना हो जाएगा। तो देखिए यदि हम क्या कहना चाह रहे थे, यदि किसी त्रिभुज का है ना, किसी त्रिभुज का यदि भुजा है ना, उसका करस्पॉन्डिंग भुजा का अनुपात यदि बराबर है, तो वो त्रिभुज का क्या हो गया, वो सर्वंगसम हो गया। किसके अकॉर्डिंग, साइड यानी एस के सर्वंगसमता के अनुसार, है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ को समझिए, यानी हम लोगों का ये क्या होना चाहिए, बी सी बाई क्यू आर होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ हो गया। अब क्या कीजिएगा, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं, कहाँ से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से।
क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से? तो ये होता है आपका ए सी स्क्वायर और इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। तो हमको बी सी निकालना है, तो बी सी निकालेंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ माइनस होगा। तो आप ये डायरेक्ट लिखिए ना, डायरेक्ट नहीं समझिएगा तो देखिए ए सी स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर और इक्वल्स टू ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो हमको सिर्फ और सिर्फ बी सी चाहिए, तो ये स्क्वायर है तो इधर आएगा रूट आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी इक्वल्स टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम कीजिए, हो जाएगा। तो यहां देखिए ए सी स्क्वायर है ना, यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे बी सी इक्वल्स टू रूट अंडर, यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर है तो ए सी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, लेमडा पी आर। तो यहाँ हो जाएगा लेमडा और पी आर का होल स्क्वायर और माइनस इसके बाद क्या है यहाँ ए बी का स्क्वायर। तो बताइए ए बी का क्या है, यहाँ ए बी का वैल्यू निकाले हैं हम लोग लेमडा पी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे लेमडा और ये हो जाएगा आपका पी क्यू का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, यहाँ से हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और ये पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। कैसे, देखिए लेमडा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेमडा स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, तो ये हो जाएगा लेमडा रूट अंडर ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर है ना। तो इधर क्या निकला, ये लेमडा है तो यानी ये बी सी निकला, इधर क्या है बी सी। तो आप यह कह सकते हैं, चलिए बी सी हो गया। तो आप यह कह सकते हैं बी सी इक्वल्स टू लेमडा रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी हो गया। देखिए यहाँ बी सी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में अब देखेंगे फिर। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर में भी वही हम लोग वही चीज़ लिखेंगे, हम जानते हैं। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो डायरेक्ट लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कि पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो हमको क्यू आर निकालना है, तो डायरेक्ट ये क्यू आर निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। तो क्यू आर और इधर लिखेंगे रूट अंडर, तो ये पी क्यू इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पी क्यू। चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोगों का एक चीज़ यहाँ आ गया, यहाँ बी सी और यहाँ आ गया आपका क्यू आर, है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ ए बी और यहाँ ए सी, कहीं ना कहीं ए बी वाला का भुजा ऊपर में है। तो हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं कि बी सी बाई नीचे हो जाएगा आपका क्यू आर और इक्वल्स टू क्या होगा बताइए। बी सी का भुजा क्या है, बी सी का भुजा है आपका लेमडा और रूट अंडर कितना पी क्यू आर माइनस ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका रूट अंडर पी क्यू पी आर होगा, यहाँ देखिए पी आर स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ऊपर में है रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर और नीचे में भी, तो ये दोनों कैंसल हो जाएगा। तो बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू लेमडा होगा, है ना। अब कहाँ लिखे, मेरे पास स्पेस ही नहीं है। तो एक काम कीजिए, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू लेमडा, इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2, है ना। आप यहाँ तक उतार लीजिए, तो इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब यहाँ तक हो गया। अब डायरेक्ट लिखिएगा यहाँ कि समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या पाते हैं बताइए। तो समीकरण 1 को पहले समझिए कि ए बी बाई, यानी इसका ए बी बाई क्या है, पी क्यू है। ठीक है, यानी दोनों का आधार का रेशियो अनुपात, यानी और ए सी, यानी ए सी अब बाई क्या हो जाएगा पी आर। ठीक है, बराबर क्या है लेमडा। और यहाँ देखिएगा यहाँ से यहाँ, यानी बी सी बाई यह क्या हो जाएगा, यानी क्यू आर। तो इसका बराबर भी क्या है, लेमडा है। ठीक है, तो आप यह कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो जाएगा आपका ए बी बाई पी क्यू और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका ए सी बाई, ये हो जाएगा आपका ए सी बाई पी आर। ठीक है,
ए सी बाई पी आर और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा, देखिए क्या है, बी सी बाई क्यू आर, है ना, और इक्वल्स टू लैम्डा है। मतलब ये चारों क्या ये तीनों क्या हो गया, तीनों साइड का यानी अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो यही तो हम लोगों का है, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग यह कह सकते हैं, इसलिए हम लोग यह कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है ना, समरूप। तो यह समरूप है किसका, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो यह दोनों क्या हो गया, यानी ये त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, समरूप हो गया। तो यह हो जाएगा किसके, यानी एस 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 समरूपता से, समरूपता से। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसका संगत कौन भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कौन ए बराबर कौन बी। ठीक है, यानी समरूप त्रिभुज के संगत कौन लिखेंगे क्या, समरूप त्रिभुज के संगत कौन, ठीक है, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए, आप लोगों को यदि यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों का 9th और 10th का जो यह लेक्चर है वो मॉर्निंग के टाइम में आएगा आप लोगों का, और 11th और 12th का वो हो जाएगा आपका इवनिंग के टाइम में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, स्टार्टिंग से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।